हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9 से अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर चल रहा हमारा रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स और टर्न है एक्सरसाइज 1.4 का। पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि सिंपलीफाई करना है और तीन टर्म्स दिए हैं रूट के अंदर। तो चलिए रूट के टर्म को सॉल्व कैसे करते हैं वो बताता हूं। जब भी आपको ऐसा लगे कि टर्म्स आपको रूट के अंदर दिए तो रूट के अंदर का जो नंबर है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकाल लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि 45 के क्या क्या फैक्टर बनेंगे। ठीक है, चलिए तो ये बनेगा 3 1 3 3 5 15 और 3 5 15। 20 के भी निकाल लेते हैं फिर एक साथ ही लॉजिक लगा देंगे। ठीक है, 20 आ गया, 2 1 2 और 0, 2 5 10 और रूट 5। अब 5 का तो कुछ हो नहीं सकता 5 और 1 के अलावा। तो चलिए 45 को क्या लिख दूं, 3 into 5 माइनस का 3 और रूट के अंदर 20, तो इसके लिए लिख दूं 2 into 5 और प्लस 4 रूट 5। अब नियम ये कहता है कि रूट के अंदर जिसका पेयर बना हुआ है उसको एक बार बाहर कर दीजिए और उसका रूट गायब कर दीजिए। तो देखिए 3 का पेयर मौजूद है तो 3 रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 5 का पेयर नहीं है तो रूट के अंदर रहेगा -3। अब 2 का पेयर मौजूद है रूट के अंदर, उस 2 को एक बार बाहर कर दीजिए। 5 के पास पेयर नहीं है वो रूट के अंदर ही रहेगा प्लस 4 रूट 5। अभी कितना हो गया टोटल देखो, 3 रूट 5 माइनस का 6 रूट 5 प्लस का 4 रूट 5। अब तीनों के पीछे रूट 5 लग रहा है ना, तो ये समझो कि आंसर में रूट 5 तो आएगा ही आएगा। अब इस नंबरों को जो उनके आगे लिखे हैं उसे प्लस माइनस कर लो जैसा भी लिखा हुआ है। देखो कैसे, 3 माइनस 6 -3 और -3 प्लस 4 प्लस 1, तो 1 रूट 5 या रूट 5 एक ही बात होती है, 1 लिखो या ना लिखो। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, रूट 5 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया, सेम ही क्वेश्चन है, सिंपलीफाई करना है। अब रूट में 3 टर्म्स है, यहां 3 तो सॉल्व हो ही नहीं सकता, 3 into 1 ही फैक्टर आएगा। हाँ 27 तो सॉल्व हो जाएगा रूट के अंदर, अभी बनाता हूं। और देखो यहां डिनोमिनेटर में रूट है, नियम समझ लीजिए कि डिनोमिनेटर में रूट कभी भी नहीं रह सकता, तो हमें करना पड़ता है रैशनलाइज और इस रूट को ऊपर लेके आना होता है। तो चलिए बताता हूं रैशनलाइज क्या होता है। उससे पहले 27 के फैक्टर बना लेते हैं पहले, ठीक है, फिर रैशनलाइज करके दिखाऊंगा। 3 9 27 और 3 3 9, फैक्टर तो बन गए। चलिए मैं लिखते हैं ना, तो 3 रूट 3 यहां तो कुछ नहीं हो सकता, प्लस 2 बाहर और रूट 27 को क्या लिख दिया, 3 into 3 प्लस 7 अपॉन रूट 3। अब मैं आपसे बोल रहा था ना रैशनलाइजेशन करना है, तो रैशनलाइजेशन का मतलब है इस रूट वाले टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। इससे देखो फायदा क्या होगा अगले स्टेप पे देखेंगे। ठीक, विच इंप्लाइज के सिंबल लगा देना। तो 3 रूट 3 प्लस, चेक करो किस किस का पेयर बना हुआ है, 8 3 का पेयर है, तो ये लो जी 8 3 तो बाहर आ गया रूट से, और इस वाले 3 का पेयर नहीं है तो ये अभी भी रूट के अंदर है। अब जरा यहां देखना, ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई करो। 7 into रूट 3 इज 7 रूट 3 अपॉन रूट 3 into रूट 3। क्या देखना, डिनोमिनेटर का रूट चला गया, चला गया। तो याद रखना अगर डिनोमिनेटर में कभी भी रूट होगा तो आपको इस तरह से रैशनलाइज करना है, और अगर आपका फिर भी डिनोमिनेटर में रूट रह गया तो ध्यान रखना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मतलब जब तक डिनोमिनेटर का रूट नहीं हटेगा आपका फाइनल आंसर नहीं आएगा। अब इसे सॉल्व करना है, जरा प्रॉपर्ली लिख लेता हूं पहले। 3 रूट 3 प्लस 6 रूट 3 प्लस 7/3 रूट 3। देखो तीनों के पीछे रूट 3 लग रहा है तो आप भी रूट 3 लगा दो, और बचा क्या, 3 प्लस 6 और प्लस 7/3। इसे जोड़ लो जैसे सिंपल जोड़ते हैं, तो 3 प्लस 6 तो 9 हो गया, तो 9 में 7/3 को ऐड कर लेंगे एलसीएम लेकर। देखिए कितना आएगा, तो यहां एलसीएम आ जाएगा आपके पास 3 और नीचे लगा देते हैं 1, तो 1 3 3 इंटू ऊपर वाला नंबर प्लस 3 1 3 इंटू ऊपर वाला नंबर, और वो रूट 3 बाहर है उसे बाहर ही रहने दो। ये हो गया 27 प्लस 7 अपॉन 3 और बाहर है रूट 3। ये कितना हो गया आपके पास, 34 अपॉन 3 रूट 3। ये लीजिए आ गया फाइनल आंसर, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट कैसे सॉल्व होगा। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट कैसे सॉल्व होगा, मल्टीप्लिकेशन है ना बीच में, तो मल्टीप्लिकेशन में नियम होता है कि रूट वाला टर्म रूट से ही मल्टीप्लाई होगा और विदाउट रूट वाले विदाउट रूट से मल्टीप्लाई होंगे। तो देखो 6 into 2 12 और रूट 5 into रूट 5 5 और 12 5 60। ये लीजिए हो गया क्वेश्चन सॉल्व, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए बचे हुए तीनों मैंने पार्ट लिख दिए एक साथ, 1 by 1 सॉल्व करते हैं। 8 रूट 15 प्लस 2 रूट 3। चलो देखो यार पहले 15 के फैक्टर बोलते हैं, तो इसे लिख सकते हैं क्या, रूट के अंदर 3 into 5, मतलब पेयर तो नहीं बना,
अब इनमें से रूट तो नहीं हट सकता, ये तो कंफर्म है, प्लस 2 रूट 3। रूट 3 तो वैसे सिंगल फैक्टर है, कुछ हो ही नहीं सकता। इसे क्या लिख दूं, देखो 8 रूट 3 इंटू रूट 5, मतलब रूट अलग अलग कर दिए लेकिन कोई वैल्यू में चेंज नहीं किया, प्लस 2 रूट 3। कॉमन आ सकता है तो देखो रूट 3 कॉमन निकाल लो, बिल्कुल आ जाएगा, और 2 और 8 में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, यहां बचेगा 4, 2 4 जा 8, रूट 3 बाहर है, रूट 5 प्लस 2 बाहर आ गया, रूट 3 बाहर आ गया 1। बस इसके अलावा कोई स्टेप नहीं हो सकता, यही आपका फाइनल आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले रूट 24 और रूट 54 का फैक्टर बनाते हैं। चलिए 24 के फैक्टर बनाइए। 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12 और 2 3 6। 54 के फैक्टर बनाइए। 2 2 4 और 2 7 14, 3 9 27 और 3 3 9। तो देखिए रूट के अंदर क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और अपॉन में 8, ऐसे प्लस 54 में क्या आया देखिए, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और अपॉन में 9। अब जो रूट के अंदर पेयर है उसका एक टर्म बाहर कर लीजिए। देखो इसका पेयर है, ये बाहर आ गया, इन दोनों का पेयर नहीं है तो दोनों के दोनों रूट के अंदर ही रहेंगे, और 8 एज इट इज, प्लस फिर इसका पेयर है, बाहर कर लीजिए, दोनों के पेयर नहीं है, रूट के अंदर ही रहेंगे, और अपॉन 9। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल, 2 4 जा 8, ऐसे 3 3 जा 9। और मैंने आपसे कहा था दो रूट तभी जोड़ सकते हैं जब वो सेम लिखे हो। तो देखो रूट 8 रूट 6 और रूट 6 से लिखा है तो इनका एड अप भी हो सकता है। तो देखो पहले लिख लेता हूं, रूट 6 अपॉन 4 प्लस रूट 6 अपॉन 3। एक तरह से रूट 6 कॉमन ले लो, क्या बचा 1 अपॉन 4 और प्लस 1 अपॉन 3। आगे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं इनका। तो देखिए 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 12 ही आएगा। तो 4 3 जा 12 इंटू ऊपर वाला नंबर, प्लस 3 4 जा 12 और इंटू ऊपर वाला नंबर, क्या आ गया रूट 6 इंटू 3 प्लस 4 हो गया 7 और अपॉन 12। तो फाइनल आंसर आ गया 7 रूट 6 और अपॉन 12। कुछ भी कैंसिल आउट भी नहीं हो सकता, और रूट भी आपका न्यूमरेटर में, बस हमारा रिक्वायरमेंट पूरा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। मैंने 2 क्वेश्चन लिख दिए इसके, तो सिंपल क्या करना है, दो ब्रैकेट के बीच जब कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो कैसे मल्टीप्लाई करें, पहला टर्म लिखिए, फिर दूसरा ब्रैकेट के सारे टर्म लिख दीजिए, फिर प्लस रूट 7 लिखिए और दूसरे ब्रैकेट के सारे टर्म लिख दीजिए। इसी तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है जब कोई आइडेंटिटी या कोई तरह का लॉजिक नहीं लग रहा हो, ठीक है। अब पहले को पहले से मल्टीप्लाई, फिर पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई, फिर ऐसे इस पहले को पहले से मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। तो करो 5 2 10 प्लस 5 इंटू रूट 3। मैंने क्या बताया था, रूट वाला नंबर रूट से मल्टीप्लाई होगा, नंबर वाला, और विदाउट रूट वाला विदाउट रूट से। तो एक विदाउट रूट है, एक रूट है, तो कुछ हो ही नहीं सकता, बस क्या लिख दिया जाएगा 5 रूट 3, सिंपल। प्लस एक विदाउट रूट है, एक रूट है, कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ 2 रूट 7। दोनों नंबर रूट में है लेकिन डिफरेंट रूट है, तो डिफरेंट रूट में क्या होता है 7 3 21 और रूट मौजूद रहेगा। बस मेरे ख्याल से कुछ हो ही नहीं सकता। आ गया आपका फाइनल आंसर, क्योंकि ऐड होने के लिए सेम रूट होने जरूरी है। रूट डिफरेंट है तो ना ये जोड़ सकते हैं ना ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बस आ गया फाइनल आंसर, ये क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए अगला पार्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन को इस तरह से तो कर ही सकते हैं, लेकिन देखो इसमें एक आइडेंटिटी लग रही है, ध्यान से देखना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर आपको लगता है कि ये आइडेंटिटी आपको नहीं आती, नहीं लगानी आ रही, तो ये वाला तरीका तो लगा ही सकते हैं इस पे आप, ठीक है। पहला आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें a किसको डिनोट करता है, पहले टर्म को, और b किसको डिनोट करता है, दूसरे टर्म को। चलिए ध्यान डाल दीजिए वैल्यू। तो 5 का स्क्वायर माइनस का रूट 5 का स्क्वायर, तो 5 into 5 is 25 माइनस का रूट 5 into रूट 5 is 5 and 25 minus 5 is 20। और सबके पीछे क्या लगा देंगे, विच इम्प्लाइज का सिंबल लगा देंगे। ये लीजिए, हो गए दोनों क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 2 के यहां लग रही है आइडेंटिटी a प्लस b का होल स्क्वायर, यहां लग रही है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो चलिए आइडेंटिटी लिखते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। इसमें a किसको डिनोट कर रहा है, रूट 5 को, और b किसको डिनोट कर रहा है, रूट 2 को। तो लिखिए a बिलोंग कर रहा है रूट 5 को और b कर रहा है रूट 3 को। डाल दीजिए इसके अंदर वैल्यू, a स्क्वायर तो रूट 5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू और b। नेक्स्ट स्टेप देखिए, रूट 5 का स्क्वायर इज 5, रूट 2 का स्क्वायर इज 2। क्यों, रूट 5 इंटू रूट 5 5
रूट टू इंटू रूट टू इज टू। यहाँ देखिए 2 इंटू, दो नंबर रूट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन डिफरेंट रूट है, तो क्या होगा, रूट मौजूद रहेगा और नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 प्लस 2 रूट 10। मैंने आपसे कहा था अगर रूट वाले टर्म जोड़ने ये सब्ट्रैक्ट करने तो दोनों में सेम रूट होना चाहिए। यहाँ रूट 10 है जबकि यहाँ तो रूट है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ नहीं हो सकता, बस यही आपका फाइनल आंसर है। इस पे आते हैं, आइडेंटिटी चेंज हो गई, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। a किसको डिनोट कर रहा है, रूट 3 को, और b किसको डिनोट कर रहा है, रूट 7 को। डालिए वैल्यू उसके अंदर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू a इंटू बी, कितना आ गया 3 प्लस 7 माइनस का 2 इंटू, अब देखो फिर डिफरेंट रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रूट मौजूद रहेगा और नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रूट मौजूद रहा और 7 3 21, ये जोड़िए 10 माइनस का 2 रूट 21। दो सेम रूट वाले टर्म ही जोड़ सकते हैं। अब यहाँ तो रूट ही मौजूद नहीं है और होता भी तो रूट 21 ही होता, तभी जुड़ सकते थे या सब्ट्रैक्ट हो सकते थे, तो ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बच्चे दोनों क्वेश्चन लिख दिए। अब देखो यहाँ किसी तरह की कोई आइडेंटिटी तो लग नहीं रही, तो ठीक है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही करते हैं। कैसे, पहला टर्म लिखिए इनटू सेकंड वाला पूरा ब्रैकेट लिख दीजिए, फिर पहले वाले ब्रैकेट का दूसरा टर्म लिखिए और दूसरा ब्रैकेट पूरा लिख दीजिए। यही होता है जब कोई लॉजिक हमारे पास नहीं होता, कोई आइडेंटिटी नहीं होती, तो सिंपल दो ब्रैकेट ऐसे ही मल्टीप्लाई किए जाते हैं। बस आप दोनों मल्टीप्लाई करो, डिफरेंट रूट है ना तो रूट तो कहीं जाएगा नहीं, रूट तो मौजूद रहेगा, नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस डिफरेंट रूट है तो रूट तो रहेगा ही रहेगा, नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस डिफरेंट रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रूट तो रहेगा ही रहेगा, नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस यहाँ भी देखो रूट तो रहेगा ही रहेगा और नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब चेक कर लो, 2 5 से 10 कोई पेयर नहीं बन रहा, 2 7 से 14 कोई पेयर नहीं, 3 5 से 15 कोई पेयर नहीं, 3 7 से 21 कोई पेयर नहीं। बस आप कुछ नहीं कर सकते इसका, क्योंकि ऐड होने के लिए सारे रूट सेम होने जरूरी हैं, एक भी रूट सेम नहीं है। बस यही आपका फाइनल आंसर है। अगले पे आइए, यहाँ पर भी किसी तरह की कोई एंटिटी नहीं लग रही, तो बिल्कुल यही वाला फंडा लगेगा मल्टीप्लाई करने के लिए। चलिए तो पहले 4 लिखा, फिर दूसरा ब्रैकेट पूरा लिखा, प्लस रूट 5 लिखा और दूसरा ब्रैकेट पूरा लिखा, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए 4 रूट 3, क्योंकि विदाउट रूट और रूट में तो कोई मल्टीप्लिकेशन ही नहीं होता, बस सिंपल ऐसे लिख दिया जाता है। यहाँ पर भी देखो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक विदाउट रूट है और एक रूट वाला है। प्लस अब रूट 5 और रूट 3 दोनों ही रूट वाले टर्म है और मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन डिफरेंट रूट है, तो क्या होगा, रूट मौजूद रहेगा, नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही प्लस माइनस माइनस, डिफरेंट रूट है तो रूट तो मौजूद रहेगा, नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। चेक करो 3 के फैक्टर होता ही नहीं, 3 में कोई फैक्टर है ही नहीं, 7 भी अकेला है, 3 इंटू 5 कोई पेयर नहीं है, 5 इंटू 7 कोई पेयर नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, यही आपका फाइनल आंसर है। अब आप इसके आगे कुछ कर ही नहीं सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया। क्वेश्चन कह रहा है इफ रूट 2 इज इक्वल टू 1.414 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो देखो रूट के अंदर टर्म है ना सारे, तो बिल्कुल इनके फैक्टर बन रहे होंगे और जो पेयर बनेंगे उसमें से एक टर्म बाहर कर लेंगे, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किया। तो चलो 8 के फैक्टर बना देते हैं, चलो ये तो आसानी है, ऐसे बन जाएगा। 3 फैक्टर बन रहे हैं 2 के। अब ऐसे 50 के देखते हैं चेक करके, 25 और 5 5 से 25, यहाँ पर भी टोटल 3 फैक्टर्स हैं। 72 के चेक करिए, तो 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18 और 3 3 9। ऐसे 98 के बना लेते हैं, फिर एक साथ सॉल्व कर लेंगे। तो 2 4 8 और 2 9 18 और 7 7 49। चलिए सभी को रूट के अंदर लिखते हैं प्रॉपर्ली, ऐसे लिखा था पहले हमने। तो ये 8 को लिखा रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 50 को क्या लिख सकते हैं, देखो 2 इंटू 5 इंटू 5 प्लस रूट 72 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 3 प्लस 98 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 7 इंटू 7। अब रूट के अंदर जो जो पेयर में है उन्हें बाहर कर लीजिए एक बार। ये लीजिए, एक आ गया बाहर, इसका रूट, इसके पास पेयर नहीं है, ये रूट में रहेगा। प्लस इसका भी पेयर है, ये हो गया बाहर, इसके पास नहीं है पेयर, अंदर रहेगा। प्लस इसमें देखिए ये पेयर और ये पेयर, तो हर पेयर में से एक टर्म बाहर आ जाता है। इसके पास पेयर नहीं है, रूट में रहेगा। प्लस पेयर आ गया बाहर, इसके पास पेयर नहीं है, रूट के अंदर रहेगा। अब सॉल्व कर लें पहले, तो 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 2 प्लस 6 रूट 2 और प्लस 7 रूट 2। सभी के पीछे रूट 2 है ना,
तो रूट 2 बाहर निकाल लो। अब अंदर सिंपल वैसे ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो जैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन तो है नहीं, जोड़ना है बस। तो 2 + 5 7, 7 7 14 और 14 और 6 20, तो आंसर आ गया 20√2। लेकिन √2 का वैल्यू भी दिया है, वो अप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 20 × 1.414। अब मल्टीप्लाई कर लो, अगर 0 से मल्टीप्लाई करूं तो ऐसा हो जाएगा 2 × 14.14, भाई 0 से है ना मल्टीप्लाई, तो एक आंक घिसक जाएगा डेसिमल। अब मल्टीप्लाई करो, 2 4 * 8, 2 1 * 2, 2 4 * 8, 2 1 * 2। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, आप भी ऐसी जगह डेसिमल लगाओ कि उसके बाद 2 डिजिट आ जाए। ये लीजिए फाइनल आंसर आ गया 28.28। सेकंड पार्ट लिख दिया, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। सबसे पहले 32, 50, 128, 18 सभी के फैक्टर बनाइए, क्योंकि सब रूट के अंदर है ना, सबके पेयर बाहर करेंगे एक एक करके। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, 32 का फैक्टर बनाते हैं। कितना आएगा 2 1 * 2, 2 6 * 12, 2 8 * 16, 2 4 * 8 और 2 2 * 4। चलिए 50 का ये आ गया 25 और ये हो गया 5 5 * 25। अब 128 के बनाते हैं, तो 128 के लिए कितने बनेंगे 2 6 * 12, 2 4 * 8, 2 3 * 6, 2 2 * 4, 2 1 * 2, 2 6 * 12, फिर 2 8 * 16, 2 4 * 8 और 2 2 * 4। नेक्स्ट है 18, ये आ गया आपके पास 2 9 * 18 और 3 3 * 9। अब 3√32 को लिखें कैसे, 3 को तो बाहर रखिए, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। और √32 फैक्टर बने हुए हैं, चलिए 1 2 3 4 5, 5 फैक्टर है, 1 2 3 4 और 5। माइनस का 2 बाहर रखिए, 50 के फैक्टर 2 × 5 × 5। नाउ प्लस 4 √128, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, ये सब हटा लेता हूं मैं, इसकी अब जरूरत नहीं है। 6 और 7 और माइनस का 20 √18, इसके फैक्टर क्या है 2 × 3 × 3। चलिए जिसके पेयर है उन्हें सिंगल टाइम बाहर कर दीजिए, एक 2 यहां से आ जाएगा, एक 2 यहां से आ जाएगा, तो एक 2 और एक 2। ये वाला 2 विदाउट पेयर का है, ये रूट में रहेगा। माइनस का 2 एक ही पेयर है तो 5 बाहर आ गया, और ये वाला 2 विदाउट पेयर वाला है तो रूट के अंदर रह गया। प्लस 4, अब देखिए यहां से कितने 2 बाहर आएंगे 1 2 3, हर पेयर में से एक एक, 1 2 और 3। ये विदाउट रूट है, रूट के अंदर रहने दीजिए। अगला स्टेप माइनस का 20, कितना रूट में है, एक ही पेयर रूट में 3 का बाहर आ गया, और विदाउट रूट वाला रूट के अंदर ही अभी भी। आगे देखिए 3 2 6, 6 2 12 √2, माइनस का 10 √2, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, तो 32 √2 और 23 60 √2। सभी के पीछे √2 लग रहा है, चलो √2 तो बाहर कर लो। अब जो आगे वाले टर्म उसके लिखे हैं कोफिशिएंट्स, उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट वैसे ही कर लो, सिंपल करते हैं। तो देखो जरा 12 में से 10 गया 2 2 और मैं जोड़ो 32 34, और 34 में से माइनस करो 60, माइनस का 26, तो -26 √2 आपका आंसर आ गया। लेकिन √2 को तो वैल्यू दी मैंने, तो -26 × 1.414। चलिए अब 26 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1414 को 26 से मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल बाद में एडजस्ट कर देंगे। तो 6 4 24, 2 6 1 6 और 8, फिर 6 4 24 और 2, और 6 1 6 और 2 8, 2 4 8, 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2, तो 4 16 7 16 और 3, तो आंसर आया 36764। और डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, आप भी अपना डेसिमल ऐसी जगह लगाइएगा जब उसके बाद 3 डिजिट आए, और माइनस बाहर है ये। फाइनल आंसर कितना है -36.764। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड पे लिख दिया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, बस यहाँ पर √3 की वैल्यू दी है, वहां √2 की वैल्यू दी हुई थी। सॉल्व करने का तरीका रूट के अंदर बिल्कुल सेम रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं इसका कर रहा हूं, अगला वाला पार्ट आप खुद कर लेना इसको, ठीक है। तो √27, √75, √108, √243 क्या करेंगे, सबके फैक्टर बनाएंगे। चलिए 27 के पहले फैक्टर बनाते हैं, तो ये आ गया 3 9 * 27 और 3 3 * 9। 75 के बनाते हैं, तो 5 1 * 5 और 5 5 * 25 और 5 3 * 15। 108 के देखिए, ये आएगा 2 5 * 10, 2 4 * 8, 2 2 * 4 और 2 7 * 14, 3 9 * 27 और 3 3 * 9। 243 के देखिए, 243 कितना आएगा, 3 से जाएगा, 3 8 * 24, 3 1 * 3, 3 2 * 6 और 3 7 = 21, 3 9 * 27 और 3 3 *
9। बस अब क्या करना है, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही करना है। तो रूट 27 को क्या लिख दूं, 3 इंटू 3 रूट 75 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 रूट 108 को 2 इंटू 2 रूट 3 इंटू रूट 3 और इंटू का रूट 3 माइनस का 243, तो हो गया 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 और 5। चलिए रूट के अंदर जिन जिन डिजिट के पेयर है उन्हें बाहर करिए। पेयर है बाहर आ गया, विदाउट पेयर रूट के अंदर मौजूद रहेगा। पेयर है बाहर आ गया, 3 का नहीं है रूट के अंदर रहेगा, प्लस पेयर है दोनों को बाहर कर लीजिए एक बार। पेयर नहीं है रूट के अंदर रहेगा, माइनस का माइनस पेयर है ये लीजिए बाहर आ गया, इसका पेयर नहीं है रूट के अंदर। तो सही से अरेंज कर लेते हैं, 3 रूट 3 प्लस 5 रूट 3 प्लस 6 रूट 3 माइनस का 9 रूट 3। अब सभी के पीछे रूट लगा हुआ है, रूट तो एक बार लिख दीजिए और जो उनके आगे के नंबर है जिन्हें कोफिशिएंट्स बोलते हैं, ऐड है तो ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो देखो 3 plus 5 is 8, 8 plus 6 is 14 and 14 minus 9 is plus 5। आंसर इज 5 रूट 3। रूट 3 का वैल्यू गिवन है, चलिए डालिए। तो ये हो गया 1.732, मल्टीप्लाई करना है। तो 5 2 10, 1 कैरी, 5 3 15 116, फिर 1 कैरी, 5 7 35 136, 3 कैरी, 5 1 5 और 3 8। अब डेसिमल ऐसी जगह लगाइएगा कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो आपके पास भी, तो ये आपका हो गया 8.660। अब डेसिमल के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, हटाइए इसको, तो फाइनल आंसर आया आपका 8.66। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ये तीनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर बेस्ड है। आपको ये पहचानना है कि नंबर रैशनल है, इररेशनल है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 6 7 करने से पहले मैं आपको पूरा कांसेप्ट सिखाता हूं रैशनल और इररेशनल का, फिर वो तीनों क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं और पहचानिए नंबर रैशनल है या इररेशनल, तो रैशनल पहचानने के तो पता नहीं कितने सारे तरीके हैं, पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उस नंबर को इररेशनल पहचानने के सिर्फ 3 तरीके हैं। अगर तीनों में से कोई भी एक पहचान लग गई तो पक्की बात नंबर इररेशनल ही होगा। लेकिन अगर तीनों में से कोई पहचान ना लगी तो पक्की बात नंबर रैशनल होगा। ठीक है, तो नंबर को रैशनल पहचानने से बढ़िया हम उसमें इररेशनल पहचानने की तीनों तरकीब लगा लेते हैं। मैच कर जाती है तो इररेशनल तो है ही है, और नहीं मैच करती तो पक्की बात नंबर आपका कैसा है, रैशनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली पहचान जिससे आप ये पहचानोगे कि इररेशनल है या नहीं, ठीक है, वो ये कि वो नंबर जो इररेशनल है वो हमेशा रूट के अंदर होगा। अगर नंबर रूट के अंदर है, और ध्यान भी रखना है कि वो रूट गायब ना हो जाए उसका। जैसे कि देखो मैं आपसे कहूं व्हाट अबाउट रूट 4, तो आप कहोगे सर आपने पहचान दी है रूट के अंदर का नंबर तो इररेशनल होता है, लेकिन देखो रूट 4 का रूट गायब हो जाएगा। क्यों? रूट 4 को आप 2 लिख सकते हो, अब 2 पे तो कोई अंडर रूट है नहीं, तो ध्यान रखो रूट 4 एक रैशनल नंबर ही कहलाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि नंबर पर रूट जरूर हो, लेकिन वो रूट गायब ना हो जाए किसी भी तरीके से। ठीक है, और अगर गायब नहीं होगा तो समझ लीजिए कि रूट के अंदर का नंबर और अगर रूट गायब ना हो तो वो हमेशा कहलाएगा इररेशनल। तो पहली पहचान इररेशनल की ये है कि नंबर के ऊपर रूट लगा होगा और वो रूट उसका हट नहीं सकता। ठीक है, चलिए दूसरी पहचान ये कि नंबर पहली बात तो फ्रैक्शनल होना चाहिए। ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म होना चाहिए और उसके डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर में कोई भी टर्म हो सकता है, ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 अगर है तो वो नंबर कहलाएगा इररेशनल। ठीक है, ये दूसरी पहचान थी कि डिनोमिनेटर में किसी भी फ्रैक्शन नंबर के 0 ना हो, अगर 0 है तो वो है इररेशनल। चलिए तीसरी पहचान देखिए। अब तीसरी पहचान क्या है कि नंबर फ्रैक्शनल तो जरूर होगा, लेकिन ध्यान रखना एग्जैक्टली कट जाएगा। अगर कट गया तो हो गया टर्मिनेटिंग नंबर, और टर्मिनेटिंग होगा तो कैसा कहलाएगा, रैशनल। लेकिन अगर कट गया तो रैशनल, और नहीं कटा तो बस यही कहानी हमारी आएगी नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हमेशा ध्यान रखना इररेशनल होते हैं। लेकिन यहां भी एक छोटा सा ट्विस्ट है, नॉन टर्मिनेटिंग फिर 2 तरीके के होते हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब रेकरिंग और नॉन रिपीटिंग मतलब नॉन रेकरिंग। तो ध्यान रखना नॉन टर्मिनेटिंग तो है, डॉट 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 तो आ रहा है, लेकिन रिपीटिंग आ रहा है,
और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कैसे होते हैं, रैशनल होते हैं, जिसको p बाय q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कैसे होते हैं, वो होते हैं इररेशनल। देखो पहचान देता हूं, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग की या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की, जैसे कि 4.32 32 32 32 डॉट 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 डॉट, या फिर हम कैसे लिखते हैं 4.32 का बाद। अब है तो डॉट डॉट डॉट, मतलब है तो नॉन टर्मिनेटिंग, कटेगा तो नहीं, लेकिन तो रिपीट होता चला जा रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग वो कैसे होते हैं, रैशनल। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग ये कैसे होते हैं, देखो 4.312 40126 डॉट 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 डॉट, तो इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब है तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन देखो कोई रिपीटिशन हो रहा है इसकी तरह, नहीं कोई रिपीटिशन नहीं है, तो ये हो गए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग कैसे होते हैं, इररेशनल नंबर। बस यही आपको तीन पहचान देखनी है आगे आने वाले क्वेश्चनों में कि नंबर रैशनल है या इररेशनल। तो नियम क्या था, रूट होना चाहिए लेकिन रूट गायब नहीं होना चाहिए, तो इररेशनल। डिनोमिनेटर में जीरो होगा तो इररेशनल, और नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, कटना नहीं चाहिए, और नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए या फिर नॉन रेकरिंग होना चाहिए, कुछ भी बोल सकते हैं, तो है इररेशनल। उनको छोड़ दो तो सारे नंबर कैसे, रैशनल। तो ये लीजिए। तो चलिए अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट लिख दिया है। बताना क्या है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इररेशनल। तो इररेशनल वाली पहचान, चलिए देखिए। पहला, रूट तो लग रहा है लेकिन चेक कर लो कहीं रूट गायब तो नहीं हो जाएगा। तो देखो √4 is 2 और √9 is 3, ऑब्वियस सी बात है रूट तो उसका गायब हो गया है, तो पक्की बात ये तो एक रैशनल नंबर है। चलिए छोड़िए, अब ये तो पहले से p बाय q की फॉर्म में है, मतलब फ्रैक्शनल नंबर ही दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो है ही आपका रैशनल। और ध्यान रखना रैशनल है इररेशनल का इस माइनस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस वाला भी हो सकता है ना भी हो तब भी चलेगा, ठीक है। तो ये भी चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो ऑलरेडी p बाय q की फॉर्म में लिखा हुआ है। यहां देखो क्या ऊपर का रूट गायब हो सकता है, नहीं, नीचे का बिल्कुल हो सकता है, लेकिन रूट तो क्वेश्चन में मौजूद है ना, तो अगर रूट मौजूद है तो नंबर कैसा हो गया, इररेशनल, ठीक है। रूट 16/5, तो देखो ऊपर का रूट तो गायब हो जाएगा 4 आएगा, लेकिन नीचे का रूट नहीं गायब हो पाएगा। तो मैंने क्या कहा था, अगर आपके नंबर पे रूट है तो समझ जाना नंबर कैसा है, इररेशनल। ये लीजिए हो गया पूरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट में लिख दिया है, ठीक है। पहली बात तो इस माइनस से तो कोई फर्क पड़ता नहीं रैशनल इररेशनल पे, वो तो लगा रहने दो बाहर। चेक करो क्या रूट जो लगा हुआ है पूरा वो एलिमिनेट हो सकता है, तो ऊपर का रूट देखो वो कहीं गायब नहीं हो पाएगा, नीचे का रूट तो 7 हो जाएगा लेकिन ऊपर का रूट रहेगा, और अगर नंबर पे रूट है तो वो है इररेशनल। अब ये 3/200 ये तो p बाय q का फॉर्म में है, सिंपल सी फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, तो ठीक है ये तो डायरेक्ट फ्रैक्शन हो गया, चेक करने की जरूरत नहीं है। 25/3 ऊपर का रूट तो चला जाएगा लेकिन नीचे का रूट कैसा रहेगा, वो नहीं जा पाएगा, √3 को कुछ नहीं लिख पाओगे आप, ठीक है। तो ये हो गया इररेशनल। अब ये माइनस रैशनल इररेशनल का माइनस से कोई फर्क पड़ता नहीं। अब ये हो गया ऊपर का रूट हो गया 7 और नीचे का हो गया 4, बिल्कुल देखो नंबर से पूरा पूरा रूट चला गया, तो ये कैसा हो गया, रैशनल। बस आपको जो मैंने पहचान दी है रैशनल इररेशनल की उसको ध्यान रखो, फिर कैसा भी कोई नंबर आ जाए आपको फर्क पड़ेगा ही नहीं, आपको बड़े आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए 6 क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है, क्या कह रहा है कि स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन चेंज इनटू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, मतलब कटेगा भी नहीं और रिपीट भी नहीं होगा, तो मतलब ये तो होंगे ही होंगे आपके कैसे, इररेशनल नंबर, ठीक है। तो बस बता लें कि कौन कौन से ऐसे हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि -3 √2 को पहचानना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है कि नहीं, तो जवाब तो हाँ है, वो कैसे वो बताता हूं। सबसे पहले देखो जरा -3 को रहने दो और √2 का वैल्यू निकालो। अब √2 की वैल्यू को पहले आप डिवाइड करो स्क्वायर रूट वाले तरीके से और देखो उसका वैल्यू कितना आ रहा है, ये आपके पास आएगा 1.414213 और सो ऑन चलता चला जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर किसी भी तरीके का आपको रिपीटिशन नहीं दिखाई दे रहा, डॉट 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 का मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग है, और रिपीटिशन है नहीं, एक बार 4 1 है, एक बार 4 1 है, एक बार 4 2 है, एक बार 1 3 है, ऑब्वियस सी बात रिपीटिशन भी नहीं है। और अगर इसको इससे मल्टीप्लाई भी करोगे -3 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रिपीट नहीं होंगी वैल्यूज कभी भी आपकी। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग हो गया। नॉन रेकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होते हैं वो इररेशनल होते हैं। तो देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि स्टेट व्हिच कैन चेंज इनटू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, तो यस -3 ऑफ √2 इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूट तो होल पर है लेकिन देखो रूट इसका गायब हो सकता है। 256 डायरेक्टली किसका स्क्वायर रूट है, 16 का स्क्वायर रूट है, और 81 9 का, तो ये तो p बाय q का फॉर्म हो गया,
और जो नंबर ऐसे p बाय q की फॉर्म में लिखे होते हैं वो हो सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन वो हमेशा कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो पक्की बात है ये आपका आंसर नहीं है। चलिए थर्ड पार्ट लिखा है इसका मैंने, रूट ऑफ 27 into 16। तो देखो जरा ध्यान से, पहले इसके फैक्टर बनाते हैं। तो 3 3 से 9 3 से 27 into 4 into 4। देखो 3 का पेयर मौजूद है, रूट से बाहर आ जाएगा। 4 का पेयर मौजूद है, रूट से बाहर आ जाएगा। ये नीचे बाहर कर दिया, लेकिन इसका तो पेयर नहीं है, तो ये तो रूट के अंदर ही रहेगा। और रूट 3 एक कैसा नंबर है? रूट 3 एक नॉन टर्मिनेटिंग और एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। तो ठीक है, 12 into 1.732 ये रिपीट होंगे ही नहीं आपके, और क्या आएगा? डॉट 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 आता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि डॉट 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 आना तो ये शो करता है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीट नहीं हो रहा। और आपको कैसे नंबर बताने हैं जो रिपीट ना हो? नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है? नॉन रिपीटिंग। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वही इररेशनल होते हैं। तो हमें क्वेश्चन में पहचानना था क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है? तो जवाब है हाँ। अंडर रूट ऑफ 27 into 16 आपका बनेगा 12 रूट 3, जो कि एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अंडर रूट ऑफ 5 बाय 36, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 5 अपॉन 6। अब अंडर रूट ऊपर मौजूद है। अब रूट 5 भी कैसा नंबर है? रूट 5 भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। तो हाँ जो आपको फाइंड आउट करना था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो रूट 5 अपॉन 6 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ही नंबर है। याद रखना रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7 ये सारे के सारे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है या फिर नॉन रिकरिंग है। भाई आपको पहचान लेते हैं। ये देखिए यस हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट लिख दिया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इररेशनल। वही पहचान आपको इररेशनल कहलानी है। न्यूमरेटर पे नंबर पे रूट ना हो, अगर रूट रह गया टर्म पर तो इररेशनल होगा। डिनोमिनेटर में जीरो ना हो, और अगर एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होना चाहिए या फिर नॉन रिकरिंग डेसिमल होना चाहिए। अब जरा इसको देखो कितना आएगा, 3 माइनस का रूट 7 अपॉन 5। ओके, रूट 7 का रूट हट नहीं सकता, रूट मौजूद रहेगा। सॉल्व करके देख लो, ये रूट जाएगा ही नहीं कभी भी आपका, हेंस इट इज अ इररेशनल नंबर। चलिए क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लिख दिया है, -2/3 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2। अब ध्यान रखना स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्यूब रूट ऑफ 2 ये सारे के सारे इररेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ठीक है, क्योंकि अब ये तो आप क्यूब रूट हटा नहीं पाओगे, देयरफॉर द एक्सप्रेशन इज इररेशनल। चलिए क्वेश्चन का 7th पार्ट मैंने लिख दिया है, 2/5 रूट 7 का होल स्क्वायर प्रूफ करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले होल स्क्वायर बोलते हैं। ये हो गया 4, ये हो गया 25 और ये हो गया 7। अब चेक कर लो ये कितना लिखा आएगा, ये आएगा 28 अपॉन 25। तो p/q का फॉर्म हो गया, और अगर p/q फॉर्म है तो एक रैशनल नंबर है, ऑब्वियस सी बात है। आंसर हो गया नो, इट इज नॉट अ इररेशनल नंबर। तो बचे हुए क्वेश्चन आप अपने आप कर लीजिएगा, बस पहचान लगाकर। मैंने आपको हिंट ट्रिक सब बता दिया है, कांसेप्ट भी प्रॉपर बता दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 आपका परफेक्ट हो जाना चाहिए, जिसमें से आपको यही पहचानना है कि नंबर रैशनल है या इररेशनल है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, प्रूफ करना है कि क्यूब रूट ऑफ 2 एक इररेशनल नंबर है। तो पूरा एक स्टेटमेंट है, इसको लिखने का तरीका है, बिल्कुल करके दिखाता हूं। आसान सा ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सपोज कि क्यूब रूट ऑफ 2 है ना, तो इसको मैं कैसे लिखता हूं, 2 की पावर 1/3 ऐसे लिख सकता हूं, थोड़ा सॉल्व करना भी आसान रहेगा। तो सपोज क्यूब रूट ऑफ 2 इज क्या है, रैशनल। मैंने सपोज किया, और अगर ये रैशनल है तो इसे किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसे p/2 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। देन 2 की पावर 1/3 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिसमें ये p/q क्या है, ये p और q है आपके लिए को प्राइम इंटीजर्स। अब को प्राइम इंटीजर कौन होते हैं, को प्राइम इंटीजर वो होते हैं जिनके पास एक ही कॉमन फैक्टर होता है, और वो एक कॉमन फैक्टर भी 1 ही होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये लाइन आपको हमेशा लिखनी है कि p and q आर द टू को प्राइम इंटीजर्स वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। नाउ ये 1/3 हटाओ इसका, तो क्या करूंगा, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। तो देखो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 1/3 की होल पावर 3 और p/q की भी होल पावर 3। तो 1/3 से 3 चला गया, कितना आ गया 2, और ये हो गया pq अपॉन qq। अब मैं जरा दोनों की जगह चेंज करता हूं, 2 की जगह नीचे रख देता हूं और q के क्यूब को इधर ले आता हूं। तो देखो ये क्या हो गया, q³ इज इक्वल टू p³/2। अब जरा यहां पर एक स्टेटमेंट मुझे लिखनी है, तो क्या 2 p³ को डिवाइड कर रहा है, तो जवाब है हां। तो क्या p को भी करेगा, तो हां बिल्कुल करेगा। तो लिखोगे हियर 2 डिवाइड्स किसको,
p क्यूब को देन या और 2 डिवाइड्स p। ध्यान रखिए यही हमारी मेन लाइन है, 2 डिवाइड्स p, क्योंकि हमने पहले क्या रखा है कि p एंड q दो कोप्राइम इंटीजर है और उनके पास सिर्फ एक ही डिवाइजर होना चाहिए और वो डिवाइजर भी सिर्फ 1 ही होगा, क्योंकि मैंने देखो प्रूफ कर दिया कि 2 p को डिवाइड करता है। ठीक है, अभी पार्ट रह गया, इसको और देखते हैं। नाउ पुट p इज इक्वल टू 2k। 2k क्यों डाला? 2 इसलिए डाला क्योंकि 2 की पावर 1/3 प्रूफ कर रहे हैं। अगर 3 की पावर 1/3 करते तो 3k डालता। ठीक है, कांस्टेंट को रिड्यूस करेंगे और k अपना साथ रखेंगे। अब इस p की वैल्यू को इसमें या इसमें किस में भी डाल दो, चलो मैं नीचे वाले में डालता हूं, चॉइस है आपकी। ठीक है, मेक इट इक्वेशन 2। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 2k इन इक्वेशन 2 पुट करिए तो q इज इक्वल टू p की जगह मैं डाला 2k की होल पावर 3/2। अब देखिए कितना आएगा, q इज इक्वल टू 8k3/2। अब जरा ध्यान से देखना, ये 4 टाइम्स चला गया और यहां से आप क्या लिखो 2 into 2k³ लिख दो इसको। ठीक है, इसका लॉजिक आपको अभी समझ में आ जाएगा। एक 2 को नीचे लिया इस तरह से, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां पर 2 डिवाइड्स q³। तो जवाब है हाँ। तो क्या 2 डिवाइड करेगा q को? बिल्कुल करेगा। अगर 2 q के क्यूब को डिवाइड करता है तो q को भी करेगा। जैसे देखो इस 2 ने p³ को डिवाइड किया था तो फिर p को भी डिवाइड करेगा। तो सेम यहां पर अगर 2 q के क्यूब को डिवाइड कर रहा है तो फिर q को भी करेगा। तो लिखेंगे हियर 2 डिवाइड्स किसको? q के क्यूब को, देन 2 आल्सो डिवाइड्स किसको करेगा? q को भी करेगा। और मेक इट इक्वेशन 1 2 मान चुके, 3 मान लीजिए, बस आपका जवाब आ गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 लिखना है प्रॉपर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 p एंड q हैव वन मोर कॉमन फैक्टर 2 अदर देन 1। हमने कहा था ना जो p और q दो कोप्राइम इंटीजर है तो उनके पास तो सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो सकता है और वो भी कौन हो सकता है? 1। लेकिन हमने प्रूफ कर दिया कि p और q को 2 पे डिवाइड कर रहा है तो इनके पास तो एक और कॉमन फैक्टर आ गया जो पॉसिबल ही नहीं है कोप्राइम इंटीजर्स के केस में। तो हमारा सपोजिशन गलत हो गया और क्यूब रूट ऑफ 2 एक इररेशनल नंबर हो गया। तो अब स्टेटमेंट लिख लीजिए, मैं बिल्कुल प्रॉपर स्टेटमेंट बोल रहा हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 p एंड q हैव वन मोर कॉमन फैक्टर 2 other than 1 which is impossible in the case of coprime, hence our supposition is wrong. Cube root of 2 is an irrational number. लास्ट में जो मैंने स्टेटमेंट बोली यही स्टेटमेंट आपको बिल्कुल एग्जैक्ट लिखना है और ये स्टेटमेंट ही आपको बता रहा है कि ये जो क्यूब रूट ऑफ 2 है एक इररेशनल नंबर है। अगर आप ये स्टेटमेंट नहीं लिखते लास्ट में तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि यही आपको बता रहा है कि p और q के पास एक कॉमन फैक्टर और आ गया है 2 एक से हटकर जो उसके पास नहीं होना चाहिए था। इसलिए जो हमने सपोज किया था क्यूब रूट ऑफ 2 एक रैशनल नंबर है वो गलत हो गया, क्यूब रूट ऑफ 2 एक इररेशनल नंबर है। ये लीजिए प्रूव हो गया। चलिए ये क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि फोर्थ रूट ऑफ 5 इररेशनल प्रूफ करना है। सारे सेम स्टेप हैं, सब कुछ सेम है जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया। देखो जरा, सबसे पहले वही सपोज करेंगे। सपोज क्या करेंगे कि फोर्थ रूट ऑफ 5 इज रैशनल। अगर फोर्थ रूट ऑफ 5 एक रैशनल नंबर है तो इसे लिखा जा सकता है किस फॉर्म में? इसे लिखा जा सकता है p/q की फॉर्म में। और इसमें p और q क्या है? p and q are two co-prime integers and q is not equal to 0। और मैंने क्या बताया था co-prime के बारे में कि co-prime integers वो होते हैं जिनके पास एक ही कॉमन फैक्टर होता है और वो कॉमन फैक्टर भी 1 ही होना चाहिए, उसके अलावा अगर कोई हुआ तो गलत हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, अब क्योंकि पावर 1/4 है तो टेकिंग 4 पावर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो दोनों साइड 4 पावर ले लो, ये लीजिए, ऐसे इस तरफ भी ले लीजिए। वो स्टेप बिल्कुल सेम है जो हमने किए थे पिछले वाले क्वेश्चन में। क्यूब रूट था या फोर्थ रूट है, स्क्वायर रूट भी होता तब भी यही लॉजिक होता। ठीक है, ये 1/4 से 4 चला गया तो 5 इज इक्वल टू p की पावर 4 अपॉन q की पावर 4। चलिए 5 और q की पावर 4 की जगह इंटरचेंज कीजिए पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। तो कितना आएगा? q की पावर 4 इज इक्वल टू p की पावर 4 अपॉन 5। अब आप क्या लिख सकते हैं कि हियर 5 डिवाइड्स p की पावर 4। तो क्या 5 डिवाइड करेगा p को? बिल्कुल करेगा। तो लिखेंगे हियर 5 डिवाइड्स p की पावर 4, देन 5 आल्सो डिवाइड्स किसको? p को, जो हमारी
मेन इक्वेशन है, मेक इट इक्वेशन 1। अब वही पुट करेंगे, क्या पुट p इज इक्वल टू, क्या प्रूव कर रहे हैं, 4 रूट ऑफ 5 कर रहे हैं ना, तो 5 ठीक है। और कहा मेक इट इक्वेशन 2, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, हर जगह बिल्कुल सेम स्टेप डालें, बट क्यूब रूट की जगह फोर्थ रूट यूज करना है, ठीक है। तो चलिए इक्वेशन 2 में p की जगह 5 पे डालते हैं, तो q की पावर 4 इज इक्वल टू p की पावर 4 जो 5k की पावर 4 बन गया, और होल पर नीचे 5। नेक्स्ट q की पावर 4 इज इक्वल टू 25 into 25 into k की पावर 4 और अपॉन 5। भाई 5 की पावर 4 बार लिखनी है ना, 5 को 4 टाइम्स लिखना है ना, तो मैंने 25 25 लिख दिया, ठीक है। एक बार कैंसिल आउट हो गया, इस एक 5 को नीचे ले आओ, ठीक है, बस वही अपना आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू 25 k की पावर 4। अब ये एक 5 नीचे आ गया और 25 k की पावर 4 ऐसे कैसे, तो क्या 5 q की पावर 4 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो क्या q को करेगा, 100% करेगा, तो यहां पर वो लिखेंगे हियर 5 डिवाइड्स किसको, q की पावर 4 को, देन 5 आल्सो डिवाइड किसको, q को, मेक इट इक्वेशन 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 p और q के पास एक और कॉमन फैक्टर आ गया 5 अदर देन 1, जो कि इम्पॉसिबल है किसके केस में, को-प्राइम के केस में, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो सकता है, वो भी 1 हो सकता है, इसके पास तो 5 भी आ गया, तो हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, फोर्थ रूट ऑफ 5 इज एन इररेशनल नंबर। स्टेटमेंट में फिर से बोल रहा हूं, बिल्कुल एज इट इज लिखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 p and q have one more common factor 5 other than 1 which is impossible in the case of co-primes, hence our supposition is wrong, fourth root of 5 is an irrational number। ये नीचे प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 10 11 बिल्कुल तीनों एक ही जैसे हैं, जिसमें असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो मैं इसके आपके दो क्वेश्चन करके दूंगा। तो पहले मैंने 9 का सेकंड पार्ट लिख दिया है, 4 आपको नंबर दिए हैं और इसे आपको मैं असेंडिंग में भी लगाना सिखाऊंगा और डिसेंडिंग में भी। अब सबसे पहले क्या करते हैं, टर्म्स पे रूट अटक रहे हैं, तो कुछ ऐसा लॉजिक लगाओ कि हर नंबर पे रूट आ जाए। तो देखो जरा कैसे, माइनस को अपनी जगह रहने दो, 3 को क्या लिख सकता हूं, √9, भाई √9 3 तो होता है, लेकिन आपको देखो सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा, और जो रूट में उसे रूट में रहने दो, ठीक है। अब देखो 9 को रूट में कैसे रखूं, क्या लिख सकता हूं, √81, फिर √81 9 ही तो होता है, अपॉन √5 सेम रहने दो। इसका मिक्स फ्रैक्शन सही कर लो, तो 3 4 12, 12 प्लस 4 इज 16, तो माइनस का 16 अपॉन 3 और √5, अब इसको रूट में रखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट देखो 3 का रूट हो, अगर 3 वैल्यू लाना है तो रूट कितना लिखना पड़ेगा 9, और अगर 2 लाना है तो लिखना पड़ेगा √4, √5 अपनी जगह लिखा है। अब 16 लाने के लिए रूट कितना आएगा 256, और 3 लाने के लिए √9 और इनटू √5। अब जरा सही से एक बार लिख लो, तो माइनस का √18 अंडर रूट ऑफ 81 अपॉन 5, नेक्स्ट देखिए माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 256 into 5 upon 9, सॉल्व करेंगे इसको भी, और अंडर रूट ऑफ 9 5 जा 45 और अपॉन 4। अब इन सबकी डेसिमल वैल्यू भी चाहिए अपने को, तभी समझ में आएगा, ठीक है। √18 में तो कुछ कर नहीं सकते आप, अब 81 upon 5 को पहले डेसिमल में करते हैं, तो देखो कितना आएगा 81 upon 5, ये आएगा आपके पास 5 1 जा 5, 3 बच गया, 1 आ गया बैलेंस में, 5 6 जा 30, 1 आ गया, डॉट लगा के 0, 5 2 जा 10, तो ये आ गया पॉजिटिव रूट के अंदर 16.2। अब देखो यहाँ पर आंसर तो नेगेटिव ही आएगा, लेकिन पहले 256 into 5 करते हैं और फिर 9 से डिवाइड करते हैं। चलो पहले वही करते हैं, 256 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 6 से 30, 3 आ गया कैरी में, 5 5 से 25 और 3 28, 5 to 10 और 2 12, तो 1280 और अपॉन 9। चलिए इसे 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 1 जा 9, 3 बच गया, 9 4 जा 36, 2 बच गया, फिर 9 2 जा 18, 2 बच गया, डॉट लगा के 0, 9 2 जा 18, तो ये आ गया 142.2 अंडर रूट के अंदर, ठीक है, और वो भी नेगेटिव। ऐसे 45 अपॉन 4 करिए फटाफट से, तो 45 अपॉन 4 आएगा, 4 1 जा 4 पूरा चला गया, तो 4 1 जा 4, 1 आ गया, डॉट लगा के 0, और 4 2 जा 8, फिर 2 डॉट लगा के 0, और 4 5 जा 20, तो देखो ये रूट के अंदर आ गया 11.25। अब सबसे पहले ध्यान रखो, असेंडिंग में लगाओ या डिसेंडिंग में उससे फर्क नहीं पड़ता, तरीका समझो क्या है। अब सबसे पहले मैं सबसे बड़ा नंबर लिखता हूं, एक चीज का ध्यान रखो, रूट के अंदर जो सबसे बड़ा है वही बड़ा है, और जो रूट के अंदर छोटा है वो छोटा है, लेकिन एक दिक्कत है, दो नेगेटिव साइन भी हैं, तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव से तो कभी बड़े हो ही नहीं सकते, तो सबसे पहले पॉजिटिव रूट वाले बड़ा नंबर लिखो, तो पॉजिटिव रूट का ये है और पॉजिटिव रूट का ये है, तो पक्की बात पॉजिटिव रूट का बड़ा नंबर ये है 16.2, ठीक है।
उसके बाद उससे छोटा नंबर है रूट का 11.25। अब आएगा इन दोनों नेगेटिव रूट वाले का नंबर। तो देखो नेगेटिव रूट है ना, तो नेगेटिव रूट में जो बड़ा नंबर लिखा होता है एक्चुअल में छोटा होता है, तो रूट तो माइनस ऑफ रूट 18 इससे बड़ा हो जाएगा। तो चलिए उससे छोटा नंबर आ गया माइनस ऑफ रूट 18 और यहाँ सबसे छोटा नंबर है आपके पास माइनस ऑफ 142.2। बस अब इनकी ओरिजिनल वैल्यूज लिख दीजिए। तो रूट ऑफ 16.2 कौन है? रूट ऑफ 16.2 है आपका 9/√5। फिर उससे छोटा नंबर कौन है? फिर है ये वाला जो कि हो गया आपका 3/2√5। उससे छोटा नंबर फिर कौन है? माइनस का रूट 18 मतलब माइनस का 3√2 और सबसे छोटा नंबर यही है माइनस का 4/3 और रूट का 5। ये चीज ध्यान रखना, अगर आपके पास नेगेटिव नंबर इन्वॉल्व है तो पक्की बात है वो सबसे छोटे ही होंगे और रूट, और अगर नेगेटिव रूट है तो नेगेटिव रूट का बड़ा नंबर छोटा माना जाएगा और नेगेटिव रूट का छोटा नंबर बड़ा माना जाएगा। ठीक है, तो पहला अरेंजमेंट हो गया जिसे मैंने बड़े से छोटे में लगाया, इसे उल्टा लिख दीजिए तो छोटे से बड़े में हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं। चलिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन 11 का फर्स्ट पार्ट लिख दिया है। क्योंकि चारों ही नंबर पॉजिटिव है तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो पीछे वाला तरीका ही कि सारे नंबर का रूट ले आओ, पर एक दूसरा तरीका और है, लेकिन ये तरीका आप तभी लगा सकते हो जब चारों नंबर पॉजिटिव हो। अगर नेगेटिव नंबर है कोई तो पक्की बात आप स्क्वायरिंग नहीं कर सकते, आपको इन सब पे रूट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा तरीका लगाते हैं जिसमें क्या करें, अगर चारों नंबर पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग करते हैं सारे नंबरों पे। तो देखो स्क्वायर करो कितना आएगा इसका, ये आ जाएगा आपके पास 81/2। इस पे स्क्वायर करो आएगा 9/4 × 5। इस पे स्क्वायर करो ये आएगा 16 × 3 और इस पे स्क्वायर करो आएगा 9 × 6/5। चलिए वैल्यू निकालिए इसकी, तो कितना होगा, तो 2 4 8। अब 1 लगा के नहीं जाएगा, पॉइंट लगा के 0 लगाना पड़ेगा, 2 5 10, तो ये कितना आ गया 40.5। अगला देखिए नेक्स्ट देखते हैं 9 5 45 45/4। चलिए डिवाइड कर लेते हैं, तो 4 1 4 चला गया, 5 कैरी, 5 नीचे कॉपी किया, 4 1 4 1 आ गया, डॉट लगा के 0, 4 2 8 और फिर 2 0 और 2 5 और 4 5 20। तो ये वैल्यू आया आपके पास 11.25। अब 16 दिया तो 3 6 18, 1 कैरी और 3 1 3 और 1 4, तो 16 3 48। ये देखिए 9 6 54 और अपॉन 5 इसको भी करना पड़ेगा डिवाइड, तो 5 1 5। ठीक है, फिर यहाँ 0 लगाया और 40 आ गया, डॉट भी लग गया, 5 8 40, तो आंसर कितना आया 10.8। अब देखो क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर है तो बड़ा नंबर बड़ा हो गया, छोटा नंबर छोटा हो गया, तो सबसे पहले बड़ा लिख लेते हैं। तो 48 सबसे बड़ा है यहाँ पर, तो 48 सबसे बड़ा है जो इसकी वैल्यू है। फिर है यहाँ पर हमारे पास 40.5 जो ये है, उसके बाद है हमारे पास ये 11.25 और फिर सबसे लास्ट में है 10.8। बस इसको अरेंज भी इसी तरह से कर दीजिए। सबसे बड़ा 48 है तो 4√3, फिर उससे छोटा कौन है देखिए 40.5 तो 9/√2, फिर उससे छोटा नंबर कौन है 11.25 तो ये हो गया 3/2√5, सबसे छोटा कौन है 10.8 मतलब 3 × √6/5। ये मैंने बड़े से छोटे में लिखा है, आप उल्टा करके लिख दीजिए छोटे से बड़ा हो जाएगा। ये लीजिए तीनों क्वेश्चन फिनिश हो गए आपके। चलिए एक्सरसाइज का सबसे आखिरी क्वेश्चन लिख दिया है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो लिखा है √2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड 6√5। तो हमें बताना है सबसे छोटा कौन, फिर उससे बड़ा कौन, फिर उससे बड़ा कौन। ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले देखो ऐसे लिखो, 2 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/2 स्क्वायर रूट लिखा है और ये हो गया 5 की पावर 1/6। अब सबसे पहले क्या करें, इसकी जो पावर में नंबर है 3 2 और 6 इसका पहले एलसीएम निकालें, यही इस क्वेश्चन का लॉजिक है। 3 2 और 6, तो देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा, देखिए 2 से करते हैं पहले, तो 2 1 2 और 2 3 6, अब 3 से करते हैं तो 1 1 और 1, तो देखो एलसीएम कितना आ गया इसका, तो एलसीएम ऑफ 3 2 6 कितना आ गया 6 ही आएगा। अब करना क्या है, ये जो भी आपका एलसीएम आया उसको ऊपर वाली पावर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये आप तरीका याद रख सकते हो। इनटू 6 किया, यहाँ पर ही देखो पावर कितनी है 1/2 इनटू 6 किया, यहाँ पर ही पावर कितनी है 1/6 और इसको भी इनटू 6 किया। अब ये कितना आ गया, ये आ गया 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, फिर देखो अगला कितना आ गया 5। इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो 4, इसे 27 और ये तो 5 ही रहेगा। तो देखो अब इसमें बड़ा कौन छोटा कौन बहुत इजी है बताना। तो देखो हमें असेंडिंग में रखना है, तो सबसे छोटा कौन है 4, फिर उससे बड़ा कौन है 5 और सबसे बड़ा कौन है 27। अब इनकी ओरिजिनल वैल्यू रखो। 4 किसकी वैल्यू थी, 4 किसकी वैल्यू थी, ये थी क्यूब रूट ऑफ 2, फिर उससे बड़ा कौन 5 जो किसकी वैल्यू थी 6 रूट ऑफ 5
और सबसे बड़ा कौन था इसके अंदर 27, जो कि क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये लीजिए एक्सरसाइज 1.4 पूरी फिनिश हो गई। ढंग से प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत छोटी छोटी बारीकियों वाले क्वेश्चन है जिसमें बेसिक्स जुड़ा हुआ है काफी सारा। ठीक है, लेक्चर फिनिश करते हैं।